बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आज आपको एमपी का जो पेपर है एनएमएमएस का उसको आंसर की को बताने जा रहा हूं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पहला स्टेट है जिसने कि एनएमएमएस वाला एग्ज़ाम लिया है और इससे एक आपको आइडिया मिलेगा कि आपके राज्य में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि बच्चों काफ़ी बताए हुए प्रश्न इस एग्ज़ाम में मेरे आए हुए हैं। अभी परसों ही 2 दिन पहले ही मैंने एक लाइट का वीडियो पढ़ाया था, चैप्टर पढ़ाया था, दिखाया भी था, तो उसके एक प्रश्न हूबहू आया है, एकदम वैसे ही प्रश्न। तो ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी बताए हुए प्रश्न मेरे आए हैं बच्चों, और जिन भी बच्चों ने अगर तैयारी की होगी मेरे ख्याल से साइंस में उनके पूरे के पूरे आने हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो मैंने नहीं बताया था, ठीक है। और जो बच्चे पीएमएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एज ए जीके मान लीजिए, एज ए साइंस टॉपिक, उनके भी इसमें ये प्रश्न आ सकते हैं सिंपल वाले। तो ये बच्चे भी पूरा वीडियो अवश्य देख लेंगे। अन्य राज्यों की जैसे यूपी का होने जा रहा है 5 नवंबर को, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आपके सामने है कि निम्न, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ रखता है? विच ऑफ दिस विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट? तो सबको पता है विटामिन ए का महत्वपूर्ण रोल है, तो आंसर इज विटामिन ए। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग आयोडीन की कमी से होता है? काफी बार बताया गया कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो घेंघा रोग यानी कि गाइटर, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, वह प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग? उसको कहते हैं बच्चों ओटना यानी कि गिनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा पराभासी पदार्थ का उदाहरण है? मतलब है एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो पता है कि हमें हल्का दिखेगा लेकिन साफ नहीं दिखेगा, और तेल लगा कागज में होगा, ऑयली पेपर में होगा। द आंसर इज सी है, ठीक है। इसके बाद है पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम? तो इसका है बच्चों आपका पेटियोल। तो 5 का आंसर है आपका डी। बच्चों आपको बताना चाहूँगा, कुछ साइट्स पे मैं देख रहा था तो उन्होंने आंसर की काफ़ी गलत दी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं, यहाँ आपको एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पुष्प के केंद्र में स्थित आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर? तो उसको बच्चों पिस्टिल कहते हैं या तो स्त्री केसर। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंट्स द हेड इज कॉल्ड अ पाइवोटल ज्वाइंट यानी कि धुराग्र संधि, ठीक है। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, काफी बार बताया हुआ है, जन्म के समय मानव कंकाल में लगभग कितनी अस्थियां होती? तो लगभग पूछा है, तो 300 के आसपास होती हैं। तो 300 के आसपास में हमारी जो है 305 पास है, 3010 दूर है, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, ठीक है। बेबी के पास कितने बोन्स होते हैं? ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। इसका नंबर 9 है बच्चों, मानव मेरुदंड कितनी कशेरुकाओं का बना होता है? मतलब हमारे बैकबोन में, वर्टिब्रे में कितने बोन्स होते हैं? तो बच्चों 33 बोन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद है लोलक की गति किस प्रकार की गति का एक उदाहरण है? विच टाइप ऑफ मोशन, मतलब पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक मोशन माना जाता है? तो ये आवर्ती गति या तो पीरियडिक मोशन। और दूसरा इसका नाम है बच्चों ऑसिलेटरी मोशन भी, अगर इंग्लिश वाले बच्चे जानना चाहते हैं तो ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, क्योंकि पेंडुलम देखिए एकदम बराबर ऐसे पीरियडिकली चलता रहता है, ठीक है। इसके बाद है पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ? तो उसको रंध्र कहते हैं या तो स्टोमेटा कहते हैं। इसके बाद है निम्न में से कौन एक परजीवी पौधे का उदाहरण है जो पादप परपोषी को अमूलक पोषक तत्वों से वंचित कर देता है? तो हमें ध्यान दीजिएगा, ये पौधों का है और उस पर क्या करता है? पादप परसो अमूल उसके जो पोषक तत्व है डेप्राइव कर देता है उसको न्यूट्रिएंट को लेने से। तो कई देखिए इस बच्चे ने जैसे घटपर्णी लगाया है, तो ये तो इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि नाइट्रोजन लेता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर है बच्चों अमरबेल यानी कि कस्कुटा, ठीक है। इसके बाद है ये उस पोषक प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? मतलब डेड प्लांट्स और डिकेइंग मैटर से प्लांट करते हैं, वो है मृत जीवी यानी कि सेप्रोफाइट्स, ठीक है। इसके बाद है जीवाणु राइजोबियम चना मटर मूंग सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहकर उनमें किस प्रकार की आपूर्ति करते हैं?
जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो जो रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं ग्राम पेज में क्या देते हैं, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों का सही आता होगा, ये हमारा नाइट्रोजन को वो देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिर है मानव शरीर में सबसे छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन आवर बॉडी, तो वो है बच्चों 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 15 का आंसर जो है आपका सी है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, काफ़ी बार मैंने अपने वीडियोस में बताया हुआ है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी, वो है हमारा लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, तो ये भी कई लोग को आता होगा। रुमिनेंट या जुगाली करने वाले पशुओं में अमाशय कितने भागों में बांटा गया है, हाउ मेनी पार्ट्स डू द रुमिनेंट एनिमल्स हैव इन देयर स्टोमक। जो राइट आंसर है वो है 4 पार्ट्स होते हैं, कभी और डिटेल में बता दूंगा क्या क्या होते हैं। पश्मीना सॉले किस पशु के कोमल बालों से बनाई जाती है, विच एनिमल सॉफ्ट एयर इज यूज फॉर मेकिंग पश्मीना सॉल्स, तो वो है कश्मीरी गोट्स यानी कि कश्मीरी बकरियां। 19 क्वेश्चन है, सभी प्राणियों को किस रूप में समूहीकृत किया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप इन विच ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड। आप सबको पता है जितने पेड़ हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी कि स्वपोषी होते हैं, और जितने ये एनिमल्स प्राणी होते हैं वो विषमपोषी यानी कि हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों यहाँ पर सही है। इसके बाद है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये कई बार देखिए सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट में बताया हुआ 98.6 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो राइट आंसर इज डी है। ठीक है, एसिटिक अम्ल निम्न में से किसमें पाया जाता है, एसिटिक एसिड इज फाउंड इन, तो विनेगर। कर्ड में ये बच्चे ने पालक लगाया है, पालक में तो नहीं पाया जाता है। फिर चींटी के डंक में किस प्रकार कौन सा अम्ल पाया जाता है, काफ़ी बार मैंने बताया विच ऑफ द एसिड इज फाउंड इन एंड स्टिंग, तो ये है बच्चों हमारा फॉर्मिक एसिड यानी कि 22 का आपका बी आंसर सही है। फिर है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही सभी ये मैंने बताया था व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो सोडियम बाई भी कह सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, और कई बार मैंने दोनों ही नाम हमेशा बताता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। ठीक है, ये थोड़ा धुंधला होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने वाली संभावना निम्न में से किस क्षेत्र में होगी, ये कहाँ पाया जाएगा, कार्निवोर विच स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट एंड कैचेस प्रे इट इज़ लाइकली टू बी फाउंड इन, तो इस तरह के आपको पता है ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जो अपने शिकार को पकड़ते हैं, यहीं सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ भी जानवरों की पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उस कटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा वर्णन करता है, सबसे अच्छा देखिए कई बार मैंने बताया है कि ऑप्शन 2-3 सही हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें चुनना होता है। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन, तो बच्चों ट्रॉपिकल रीजन के लिए गर्म और आर्द्र यानी कि हॉट और ह्यूमिड वहाँ का टेम्परेचर होता है, बाकी भी टेम्परेचर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन सा प्राणी सबसे तेज चाल को प्राप्त कर सकता है, विच ऑफ दिस कैन अचीव द फास्टेस्ट स्पीड। अब देखिए इसमें रैबिट और स्क्विरल ऐसे ही कैंसिल है, चीता और फाल्कन यानी कि बाज और चीते की बात है, तो बच्चों बाज की सबसे ज़्यादा चाल होती है, चीता से भी ज़्यादा चाल होती है, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर आपका ए होगा। ठीक है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, मतलब विच ऑफ दिस साइंटिस्ट फर्स्ट नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नेट एवरी टाइम द करंट वाज पास थ्रू द वायर, तो ये थे बच्चों हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। इसके बाद है वाहनों के पार्श्व दर्पणों, देखिए कल ही परसों ये मैंने पढ़ाया था, दर्पण किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, तो ये आपका 28 का है बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। फिर है बिंब से बड़े साइज पर आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है, कल ही मैंने फिगर से भी ड्रॉ करके बताया था, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में। ठीक है, बताया था कि कैसे होता है, आपको पता है अभी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फोकस है, मान लीजिए फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इसकी वर्चुअल इमेज बड़ी सी प्राप्त होगी। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, ये तो डायग्राम मैंने बताया ही था, अब ये देखिए सेम हूबहू क्वेश्चन है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मैंने परसों के वीडियो में नहीं बताया था। ठीक है, मिरर है इसी तरीके से बताया था, 4 मीटर पे खड़ा है, ठीक है, चल के वो 1 और मीटर इधर को आ जाता है, 1 मीटर बढ़ जाता है, तो वो अब उसकी दूरी क्या पूछ रहा था, तो रोहन तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी,
जो प्रतिबिंब बनेगा अब नया वाला तो कितनी बनेगा। देखिए मैंने बताया था 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, टोटल 6 मीटर। तो सेम सवाल देखिए यहाँ आ गया, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि नहीं बताया था मैंने, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ दिस इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। तो ग्राम जो है चना जो है रबी की फसल है। इसके बाद है 32 विच ऑफ दिस डिजीज नॉट कॉज बाय वायरस, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुजन्य नहीं है। नहीं है मतलब वायरस से नहीं होती, चेचक होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, एंथ्रेक्स नहीं होता है बच्चों, ठीक है। एंथ्रेक्स बैक्टीरियल है। इसके बाद है निम्न में से किसके उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट इज प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन ऑफ, बच्चों शराब बनाने में यानी कि अल्कोहल बनाने में किया जाता है। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक निम्न में से किसको माना जाता है। तो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर कम्युनिकेबल डिजीज, सबको पता है मक्खियाँ, हम लोग बोलते हैं खुले में चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो मक्खी ही फैलाती है मैक्सिमम बीमारियों को। और बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है रेयन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये भी देखिए मैंने बताया था अभी 3 दिन 4 दिन पहले एक वीडियो में बताया था, वुड पल्प यानी कि लकड़ी की लुगदी। तो मुझे उम्मीद है आपने सभी प्रश्नों को अपने से हल भी कर लिया होगा बच्चों। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।